कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हमने नहा लिया है, सुबह के 9 बज रहे हैं, बाल धुल करके नहाए हैं। और क्योंकि आज संडे है ना, तो मैंने बाल धुल लिया है। और बाल ना मेरा झड़ रहा है, पता नहीं कौन सा क्या केमिकल वाला शैम्पू लेके आए थे इसके पापा, और मैंने धो लिया बुधवार को ही। और मेरा आज जो है कि जो छोटे छोटे बाल नहीं होते हैं नीचे, वो पूरा निकल रहा है। तो दोस्तों जो है ना कि अभी मैं सुबह ही उठ करके बर्तन साफ कर लिया था मैंने। और इसके पापा जो है गए हैं इसके बुआ के यहाँ, अपने मतलब कि दीदी के यहाँ। और देखते हैं कि कब आते हैं कब नहीं आते हैं, और जब आएंगे तब देखा जाएगा, खाना वगैरह बनाएंगे। तो और क्या बताऊं कि मेरे भाई की शादी हो गई और दुल्हन घर वापस शायद आ गई है कि नहीं। अभी तो मतलब कि 9 बज रहा है, या तो निकल गए होंगे या तो दूल्हा खिचड़ी खा रहा होगा, मतलब भाई मेरा। और जो है कि खा रहा होगा। खाने के बाद जो है कि जब चलेंगे तो मैं आज ना एक इम्पोर्टेंट बात ये बताने जा रही हूँ कि जो भाई मेरा मझिला है, वो मुझे जो लेने के लिए आने वाला था और बीच में नहीं आ पाया और बस स्टैंड पे आया था, तो वो आज उसका रिएक्शन जो है कि कल तो फ़ोन ही नहीं गया, मतलब ना मैंने किया ना उसने किया, तो उसका रिएक्शन कुछ अलग है। अलग का मतलब है ना कि वो इग्नोर कर रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है। और मैंने उसको बता दिया ना कि मैं भी तुम्हारा भी नाम लूँगी, क्योंकि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो, मेरे भागने में तुम्हारा भी हाथ है, जो कि तुम भी इसमें शामिल हो। कहीं ना कहीं तुम ज़्यादा इसका जिम्मेदार हो। मैं जब घर से निकली थी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी इसकी थी। और ये है जो जलील किया था, ये भी जलील किया था, मेरा मझला भाई जलील बहुत किया था। वो सुनती है तो वो तुरंत पलटता है दोस्तों, जैसे एक मौसम नहीं बदलता है तुरंत, मौसम भी इतना जल्दी नहीं बदलेगा जितना कि वो जल्दी बदलता है। तो वो मुझे पता था। और दोस्तों सच तो ये है ना कि उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसके साथ में, या उसकी बातों को मान करके। मुझे नहीं उसकी बातें माननी चाहिए थी, मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं गई होती ना तो आज उतना मेरा माइंड जो है, मैं ज़्यादा नहीं सोचती उन लोगों के बारे में, नहीं गई होती तो मतलब ऐसे ही निकल जाता दिमाग से। लेकिन मैं गई और मैं वापस चली आई, तो इस वजह से मुझे ऐसा मेरे दिमाग में पिंच कर गया है ना, मतलब एकदम पूरा बन गया है बातें। तो मैं प्रोफार्मा जो है मैं तैयार कर ली हूँ, पूरा जो मैटर है मैंने उसको लिख लिया है। तो अभी उसको मतलब करेक्शन करना है, सुधारना है, क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, क्या काटना पीटना है। अभी थोड़ा सादा पेज पे लिखूँगी और उसके बाद ही मैं थाने इसको भेजूँगी। और पहला जो है कि थाने भेजूँगी, थाने भेजने के बाद जो है ना दोस्तों, उसके बाद जो है कि अगर वो थाने वाले नहीं सुनेंगे तो मैं एसपी साहब के यहाँ मैं भेजूँगी उस लेटर को। एसपी साहब का या तो मैं इसको टाइप करवा लेती हूँ, टाइप करवाने के बाद ही 3 पेज में जो कि मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद यही चीज़ हमेशा रहेगा जब तक केस चलता रहेगा, क्योंकि मुझे और कोई ना बयान बदलना है और ना ही जो भी हमको लिखना भी, और ऐड, क्योंकि मैं सारी बातें लिखूँगी और आप लोगों को भी मैं सुनाऊंगी। क्योंकि मेरे साथ जो है ना बुरा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है। और उसको, मेरे भाई से ज़्यादा उसको ज़्यादा समाज की चिंता है कि लोग क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे। उसको डर है इस बात का कि क्योंकि गलती तो उसने की है। सारा मैटर का वो जो भी मेरे साथ साजिश रची है, मेरा सूटकेस तोड़ा गया, मतलब फलाना ढिमाका जो भी मेरे साथ मतलब कि जलीलता मुझे झेलनी पड़ी उसके कारण, क्योंकि वो इलिटरेट है और मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा भाई उसी के पक्ष में था। अगर मैं जाती दोस्तों, मैं पुलिस थाने में भी जाती ना, तो मेरा मतलब आज ये घर गृहस्थी भी नहीं बस पाता, क्योंकि तब वो और भी खपा हो जाते भाई। तब तो शादी विवाह का तो फिर मुझे कौन स्वीकार करता कि जब ये मतलब कि अपने भाइयों के खिलाफ़ कर रही है, तो इसको कौन स्वीकार करेगा, कौन इससे शादी करेगा। मतलब कुल मिलाकर के हमें बनाना था, अपनी ज़िंदगी को बनाना था। और जब अब बन भी गया है ना, तो मैं करूँगी दोस्तों मुझे करना है। और मैटर को मैंने तैयार कर लिया है थोड़ा बहुत, और उसको और ऐड भी करना है, क्या करना है क्या नहीं, उसको भी पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उसको करेक्शन करना है। करेक्शन करने के बाद जो है
सारी चीज़ें करूँगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैं मतलब उसका जो है ना कि मैं रिएक्शन देखी हूँ दोस्तों, तो अब मैं फ़ोन उसको नहीं करूँगी, एक आध बार करूँगी, क्योंकि जब मुझसे रिश्ता रखा है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मुझे करना है ना। मुझे फ़ोन तो करना ही। हाँ, ये है कि जिसका शादी है छोटे भाई का, मैं उसको कभी-कभार मैं भी कर लेती थी, वो भी कर लेता, तो लेकिन वो जो है ना इस टाइम पे नहीं कर रहा है, मतलब बीच में भी नहीं किया। तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि मेरे जाने के बाद वो नाराज़ हो गया है कि नहीं क्यों आई है दीदी, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसका मुँह जो है कि भाई मेरे जाने से उसको बेइज़्ज़त होना पड़ा। मतलब एक होता है ना सर की पगड़ी मैं उतार दूँ, मेरे ऊपर था भाई, पगड़ी मेरे ऊपर था। मैं ढोती थी पगड़ी, मैं सबका सम्मान हूँ, मेरा मुझे जलील किया जाए, मेरा अपमान किया जाए और मैं सबका सम्मान करूँ और मैं सबकी पगड़ी बचाऊँ। ये समाज है। नहीं तो मेरे अंदर वो नहीं है भावना। मैं सुरक्षित हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो मेरा समाज अच्छा है मेरे लिए। मैं अगर दुखी हूँ तो मुझे नहीं समाज से मतलब है। तो ये पगड़ी-वगड़ी वाला बातें पता नहीं क्या दिमाग में समाया है, मुझे नहीं पता है। अगर उन लोगों को ऐसा ही महसूस हो रहा था तो क्या पगड़ी पहले था तो वज़न नहीं लग रहा था? पगड़ी जब सर पे था, सर का ताज मैं थी, तो मुझे पहले बचाना चाहिए था ना। मैं एक वस्तु हूँ, ताज हूँ, तो पहले उसको बचाना चाहिए। चाहे भाड़ में सब कुछ जाए, मेरा सुरक्षा होना चाहिए ना। आप ही लोग बताइए कि अगर जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, समाज में रखता है या कहीं भी, तो मैं उस चीज़ को पहले बचाऊँगी ना कि वो बर्बाद ना हो। क्यों मैं किसी और पे ध्यान दूँगी भाई? क्यों मैं अपनी क्यों वो इलिटरेट बीवी की बातें मानता था? वो उसको नहीं मानना चाहिए ना, नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। इतनी गधी औरत है, अपनी बहनों की शादी के लिए भेजती है मेरे भाई को, और मेरा भाई जब मुझे देखने के लिए लड़का जाता था तो उसको मतलब इतना तंग कर देती थी कि रास्ता एकदम काट देती थी, रास्ते काट देती थी। रास्ता काट देती थी कि मतलब कि ऐसे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो नहीं जाएँगे, डिस्टर्ब हो जाएँगे तो नहीं जाएँगे। ये पड़ी रहेगी और बर्तन मांजती रहेगी, हमको ठूसने के लिए देती रहेगी, तो फिर उसके बाद जो है कि मर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना यही करती हूँ, भगवान शिवलिंग महाराज की मैं बात कर रही हूँ, मैं बहुत पूजा की हूँ, मैं गंगा जल से अभिषेक करती हूँ। जैसे मैंने अपनी मेरे बाप की मरे हुए बाप की जलीलता हुआ, जो मेरे मरे हुए बाप को जो इतना जलील होना पड़ा, उसी तरीके से उनकी बहनों के साथ ऐसा ही हो, मैं यही प्रार्थना करूँगी। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी विवाह ही न हो, उनके पूरे ख़ानदान में विवाह न हो, उनके पूरे मेरे बड़े भाई की बीवी के पूरे ख़ानदान में, जो मायका है पूरे ख़ानदान में कभी ना बारात आए ना जाए, यही मैं श्राप दूँगी, यही मैं प्रार्थना ही करूँगी मैं भगवान से, क्योंकि मेरे अंदर इतनी मतलब जहर भर चुका है ना कि मैं इसको निकाल करके थक गई हूँ, नहीं निकल रहा है। मेरे अंदर इतनी दिमाग मेरा ख़राब हो गया है कि मुझे जलील होना पड़ा है इस औरत के चक्कर में। इस औरत के चक्कर में पूरे घर वालों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अब मेरी जो इलिटरेट घर में बहू आई 2008 में, वो तब से लेकर के एकदम 2017 तक मैं जलील हुई हूँ। इस गधे के चक्कर में पता नहीं कैसे फंस गया मेरा भाई। ये गधा मेरा भाई है जो फंस गया। अगर फंस भी गया तो तुम पहुंचा दिए होते। अरे दोस्तों, पहुंचा भी दिया था। उसकी माँ जो है ना, पहुंचा दी 6 महीने बाद अपनी बेटी को पहुंचा दी, नहीं रख पाई। लोग यहाँ पूरी ज़िंदगी भर रख लेते हैं, अगर पति छोड़ देता है तो सोचते हैं कि जब मेरा पति नहीं स्वीकार कर रहा है तो मैं अपने माँ बाप के पास खुश हूँ।
लेकिन मेरे लाइफ में इतना तांडव मचा के रखी, सोची कि नहीं मैं इसकी वजह क्या है यार? तुम्हारा घर, तुम भागी क्यों? तुम शादी करके आई थी तो तुम भागी क्यों? तुम अपने बच्चों को लेकर के कभी मेरे नाना के पास चली जाती थी, कभी गैर बिरादरी के पास चली जाती थी, बच्चों को लेकर के भाग जाती थी। कभी अपने मायके में जाकर के तुम नहीं रह सकी। क्योंकि नहीं रह सकी इसलिए क्योंकि उसके भाई खुद जलील करने लगे, उसके भाई खुद पियक्कड़ है, मारने पीटने लगे कि तुम घर में तांडव मचा करके तुम यहाँ आती हो। लेकिन आज देख लो, आज इतना तांडव कर दी, इतना सिखा पढ़ा करके भेज दिए कि मुझे भागना पड़ा। ये औरत हूँ, एक पढ़ी लिखी अपने बाप की औलाद हूँ। मैं उनको घसीट दूंगी, मुकदमा दायर करूंगी, केस लगाऊंगी, इन पे धारा लगाऊंगी। तो इनकी वजह से मैं अपने घर छोड़ी हूँ, मेरे माँ बाप की इज्जत मर्यादा गई है इनकी वजह से, इस औरत की वजह से, और मैं उसे करूँगी। ऐसा ही मेरी माँ जिंदा है, अभी मुझसे मुलाकात नहीं होने देती है।